कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 66। चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज। तो पहले आपने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड्स में फैमिलीज के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्या था, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के रिलेशंस। अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग फैमिलीज। उसमें हमने स्मॉल फैमिली, बिग, न्यूक्लियर, ज्वाइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था। अब हमने फैमिली चेंज, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है बॉयज या गर्ल में, तो फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाता है, तो इससे फैमिली में क्या हुआ, चेंज हुआ। कोई ट्रांसफर हो जाती है या कोई वेडिंग यानी कि मैरिज होती है, तब एक मेंबर बढ़ जाता है एक फैमिली में और दूसरी फैमिली में क्या हो जाता है, कम। तो हम इस फैमिली में इस तरह के चेंजिंग्स पढ़ेंगे। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिली। यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ फैमिलीज की कुछ पिक्चर्स हैं। दीज आर द फैमिलीज ऑफ नीमी, सीरिंग एंड नाजली। तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज हैं, नीमी की, सीरिंग की और नाजली की। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स। आपने इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। टॉक अबाउट व्हाट वी सी, और टॉक अबाउट इसके बारे में बात करेंगे कि हम क्या देखते हैं, एंड डिस्कस, और कुछ डिस्कस करेंगे। ए न्यू अराइवल, एक नए का आगमन, यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है। देयर इज ए ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली। तो फर्स्ट फैमिली निमी की है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। शी हैज़ ए न्यू बॉर्न न्यू बेबी सिस्टर। तो उनके घर में कौन आता है, एक नई छोटी सिस्टर आती है निमी के घर, यानी कि उसकी छोटी बहन बॉर्न करती है, पैदा होती है। तो ये देखो इस पिक में क्या दिखा रखा है, ये इसकी दादी है, ये निमी है, और ये इसके अंकल, और ये क्या है, एक वैसे जो हॉस्पिटल है वैसे जा रहे हैं। तो आगे पिक में क्या है, ये देखो निमी की मदर और एक न्यू बॉर्न सिस्टर है। ये निमी है, ये इसके ग्रैंड मदर, और ये इसके अंकल है। फिर ये देखो आगे उनमें न्यू बॉर्न बेबी को उठा रखा है, ये इसकी दादी है, और ये क्या है, निमी की मदर, और ये फादर है। आगे देखो नेक्स्ट पिक में ये क्या करते हैं, हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं ऑटो रिक्शा के द्वारा, तब ये घर वापस आ रहे हैं। तब कौन है, ये देखो दादी और निमी की मदर और निमी के फादर और बेबी सिस्टर। ये देखो निमी कैसे उनका वेलकम कर रही है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट। अब आपने इन पिक्चर्स को ध्यान से देखा और राइट। Who were the members of Nimi's family before the arrival of her baby sister? Who were the members? कौन कौन थे निमी की फैमिली में मेंबर बिफोर, यानी कि बेबी सिस्टर, हर बेबी सिस्टर, उसकी छोटी बहन सिस्टर के अराइवल होता है आने से पहले। तो उनके में कितने थे मेंबर, 5। एक फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल, और एक वो निमी खुद, यानी कि माई सेल्फ, या आप निमी भी लिख सकते हो। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 मेंबर्स हुए। पर अब क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ। कहते अब बताओ कितने मेंबर हुए। तो 5 पहले थे, और उसकी बेबी सिस्टर के बाद कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 मेंबर। आगे है लेट अस टॉक। आओ हम बात करें। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, द लाइव्स ऑफ निमीज फैमिली, जो निमीज की फैमिली की लाइफ है, उनके मेंबर्स की हैव चेंज हो गई थी आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी। जब वो न्यू बेबी सिस्टर आई तो उसके आने से चेंज हो गई। जैसे एग्जांपल देखी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ। अब निमी अपना दिन कैसे व्यतीत करती थी, वैसी करती थी जैसे पहले स्कूल जाती थी, पर अब न्यू बेबी आने पे क्या करती थी, वो कुछ टाइम अपनी बेबी सिस्टर के साथ स्पेंड करती थी। शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विद न्यू बॉर्न बेबी। कुछ टाइम क्या करती थी, अपना स्पेंड करती थी अपनी न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर के साथ, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर के साथ। व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ, और उसकी मम्मी के लिए अब नया काम क्या हो गया था, पहले तो जो काम करती थी अब नया काम हो गया था, टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी। तो वो नए बच्चे की क्या करती थी, अब एक और काम हो गया था उसकी देखभाल करने का। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देयर विल ए चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी। कैन यू टेल हाउ। कहते अब उसकी निमीज के फादर के, ग्रैंड मदर दादी और अंकल के, वो जो न्यू बेबी सिस्टर आई थी निमी की, उसके आने से डेली वर्क में क्या चेंज आया, क्या आप उसको बता सकते हो। कैन यू टेल हाउ, कैसे बताओगे। तो वो कैसे हुआ, वो सब जो फादर थे, ग्रैंड मदर, अंकल, तो उसकी जगह मैंने क्या लगा लिया, दे।
विल हैव टू प्ले विद न्यू बेबी, उनके बच्चे के साथ, न्यू बेबी के साथ खेलते थे तीनों। एंड विल हैव ऑल्सो लुक आफ्टर, और उसकी देखभाल भी करते थे तीनों। तो ये उनके लिए न्यू चेंज आ गया था, न्यू वर्क आ गया था। आगे देखो, हैज ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर न्यू बॉर्न इन योर होम, क्या आपके घर में भी कोई छोटा सा ब्रदर, भाई या सिस्टर हुआ है? जा इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड, जा आपके आस पड़ोस के में किसी के घर में। तो हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा हम यस में जवाब देंगे। यस ए स्मॉल बेबी वाज बोर्न इन माय नेबरहुड। हम बता सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, नेबरहुड होता है, पड़ोस में एक छोटा बेबी हुआ है, और वो बेबी क्या है? एक बॉय है। तो आगे देखो, हाउ डज इट फील टू हैव ए न्यू बेबी एट होम, तो कैसा महसूस होता है घर में जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है? तो सभी क्या होते हैं? ऑल आर वेरी हैप्पी, तो सभी क्या होते हैं? खुश होते हैं। हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी, तो न्यू बेबी आने से घर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो क्या चेंजेस होते हैं? सभी बहुत ज़्यादा उनके लिए काम बढ़ जाता है। वो जैसे हमने लास्ट में अभी पढ़ा कि वो भी उसकी क्या करते हैं? कुछ देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर, और एवरीवन हैज स्टार्टेड प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। किसके लिए? जो न्यू मेंबर आया है, न्यू बेबी आया, उसके लिए। आगे देखो, फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम, कहते फाइंड आउट करो सभी जने। यंगेस्ट क्या होता है? छोटा बच्चा आया है तुम्हारे घर में, और इन द होम ऑफ ए रिलेटिव, जहाँ आपके किसी रिश्तेदार के घर में, तो देन राइट, तो वो लिखना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि कौन सा बेबी आया है, बॉय है या गर्ल है, उसके मुताबिक लिख सकते हो, पर लिखना जरूर है। व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, वो कब हुआ? इट वाज बॉर्न अबाउट, मैंने लिखा है 3 मंथ्स बैक, यानी कि 3 महीने पहले हुआ था। इज अ बेबी ए बॉय और गर्ल, तो लिखोगे द न्यू बेबी इज ए बॉय या इज ए गर्ल, तो आप बॉय भी लिख सकते हो, गर्ल्स भी, लड़के बॉय लिख सकते हैं, लड़कियां गर्ल्स लिख सकती हैं, जो भी आपको लगता है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और ऑन हर, तो क्या आपके साथ वो रिलेटेड है? आई एम हर नेबर, क्योंकि मैं उसके पड़ोस में, हमने बताया ना कि पड़ोस में हुआ है, तो हम क्या है? उसके पड़ोसी हैं। वेयर वाज अ बेबी बॉर्न, अब बेबी कहाँ पे हुआ? इन द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल भी लिख सकते हो। व्हाट डज द बेबी लुक, तो बेबी किसकी तरह लगता है? किसकी तरह लगेगा? हर मदर की तरह। हर फादर भी लिख सकते हो, द बेबी लुक्स लाइक हर मदर या फादर। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, अगर आपने लड़का लिखा है तो हिज लिखोगे, अगर लड़की लिखा है तो हर हेयर इज ब्लैक, ब्राउन, या ठीक है, जो भी। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आइज, उसकी आंखें कैसी हैं? शी हैज ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, जो भी आप लिखना चाहते हो। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या उस बेबी के टीथ होते हैं? नहीं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कोई टीथ नहीं होते, 9th या 10th मंथ के बीच में आते हैं। नो शी डज नॉट हैव एनी टीथ, क्योंकि हमने गर्ल के बारे में लिखा है तो मैंने शी लिखा है। डज नॉट हैव एनी टीथ, क्योंकि उसके कोई दांत नहीं था। व्हाट डू वी फीड द बेबी विद, तो आप उस बच्चे बेबी को क्या खिलाते हो? फीड देना, यानी कि तो बच्चे को फीड में तो क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, दूध ही देते हैं, तो हम लिखेंगे वी फीड द बेबी विद मिल्क। व्हाट इज द बेबीज लेंथ, तो बेबी की लेंथ कितनी होती है? 2 या 3 फीट या 2.5 फीट, तो हम लिखेंगे हर लेंथ इज अबाउट 2 फीट। हाउ मेनी आवर्स ए डे डज द बेबी स्लीप, तो इतने छोटी उम्र का जो बेबी बॉर्न होता है वो कितने, जैसे कि हमारे 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, तो बहुत देर सोता है बेबी। 18 आवर्स या 16, तो मैंने लिख दिया मोर देन 16 आवर्स, तो बहुत ज़्यादा सोता है 24 आवर्स में। व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, और बच्चा अलग अलग प्रकार की किस तरह की आवाज़ें निकालता है? फिर क्राई, जब वो भूखा होता है तो वो रोता है, एंड प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ साउंड, और बहुत अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालता है, हमें समझ नहीं आती। हु डज द बेबी स्टे विद द मोस्ट ऑफ द टाइम, बेबी के साथ सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा कौन स्पेंड करता है? तो कौन करता है? मदर करती है। स्टिक ए फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक, तो बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग ईवीएस की नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करोगे, और कौन सी? न्यू बेबी की, न्यू बॉर्न बेबी की। आगे देखो, एक नेक्स्ट है न्यू प्लेस, नया स्थान। अब क्या है इसमें हम पढ़ेंगे, सीरिंग्स फादर रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, तो सीरिंग्स के पिता को ऑफिस में से एक लेटर रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ। द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू
अनदर सिटी। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि वो प्रमोट हो गए, यानी कि उनकी प्रमोशन हो गई है, पद उन्नति हो गई है, यानी कि वो हायर उस पे चले गए हैं, पदवी पे। वुड हैव टू मूव, और उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, अब दूसरी सिटी जाना पड़ेगा, यानी कि जो इस एट ए टाइम इस सिटी में रह रहे हैं वहाँ से ट्रांसफर होकर जाना पड़ेगा। प्रमोशन हुई है तो सैलरी भी बढ़ेगी, पर उन्हें ये स्टेशन छोड़कर किसी और स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो इससे भी क्या होगा, जो कुछ फैमिली मेम्बर्स यहीं रह जाएंगे और कुछ फैमिली मेम्बर्स क्या होंगे, उनके साथ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, चेंजिंग इन फैमिलीज। when Sering's father showed the letter to his family, तो अगेन नेक्स्ट, पहले ऑफिस में क्या मिलता है उनको, एक लेटर मिलता है, फिर नेक्स्ट पिक में क्या दिखा रखा है, वो घर आके अपनी फैमिली को, ये सीरिंग्स के दादा दादी है, ये सीरिंग्स है, ये उसके फादर और ये सीरिंग्स की मदर है, तो वो उनको अपनी फैमिलीज को लेटर दिखाते हैं। हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट, तो देखो और कैसे, देखो सोचो, डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर, जो अलग अलग मेंबर हैं वो कैसे महसूस करते हैं। पहले तो सभी मेंबर्स को क्या होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे बेटे की क्या हो गई है, प्रमोशन हो गई है, पर थोड़ी चिंतित भी होंगे कि अब हम इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो हम वैसे ही लिखेंगे ऑल द फैमिली मेंबर्स वर हैप्पी, सभी फैमिली मेंबर बहुत खुश हुए एज सीरिंग्स फादर गॉट प्रमोशन, की उनकी क्या हो गई है, प्रमोशन। पर व्हाट सीरिंग्स फादर मदर, जो बड़े थे, बच्चों को थोड़ी कुछ पता होता है, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, वर स्लाइटली, थोड़े से क्या हो गए, वरीड अबाउट, चिंतित हो गए कि हमें और अरेंजमेंट करने पड़ेंगे टू शिफ्ट टू द न्यू टाउन, जब हम न्यू टाउन में शिफ्ट करेंगे तो और अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। What will the changing Sering's family after his mother is transfer, तो क्या क्या चेंजेस हुए सीरिंग्स के फादर की जब उनके फादर की क्या हुई, ट्रांसफर हुई। तो फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, who from Sering's family will live with his father at the new place, तो सीरिंग्स के फादर की क्या हुई, प्रमोशन हुई। तो अब उनके साथ ये देखो इस पिक में सामान पैक हो रहा है और ये आगे रेलवे स्टेशन पर पिक करने जा रहे हैं। तो कौन कौन जा रहा है, फादर मदर और सीरिंग और दादा दादी इसी टाउन में रहने वाले हैं। तो यही पूछ रहे हैं कि सीरिंग्स की फैमिली में फादर के साथ कौन कौन से जा रहे हैं न्यू प्लेस में। विच स्कूल विल सीरिंग्स गो टू नाउ, अब वो कौन से स्कूल में जाएगा जो न्यू टाउन में, और उसके कौन कौन से फ्रेंड्स बनेंगे। तो ये हम लिखेंगे, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीरिंग्स की क्या जा रही है, एक सिस्टर भी है, सिस्टर एंड हिज मदर विल गो, तो हम यहीं से ले लेते हैं, ये देखो विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस। तो मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, उसकी सिस्टर और मदर और सीरिंग अपने पापा के साथ जा रहे हैं। फिर क्या है, कौन से स्कूल में जाएगा सीरिंग, विल गो टू ए न्यू स्कूल, अब न्यू स्कूल होगा, और क्या होंगे, विल द हैव न्यू फ्रेंड, यस इन द न्यू स्कूल सीरिंग्स विल गेट द न्यू फ्रेंड्स, तो उसको न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, हैज एनीबॉडी इन योर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ हिज वर्क, क्या आपकी फैमिली में भी कोई गया है वर्क के उसमें। अब कई बार क्या होता है, जॉब में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है। तो लिखो आप आपकी फैमिली में अगर कोई गया है तो यस माय अंकल हैड मूव्ड टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। तो बाकी हम क्वेश्चन से ले लेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, माय अंकल, बाकी हैड मूव्ड टू न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ हिज वर्क, अपने काम के कारण उन्हें न्यू प्लेस में जाना पड़ा। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, आप क्या, अगर आपकी फैमिली में कोई जाता है तो आपको इस चेंज के बारे में कैसे फील करते हो, तो क्या करोगे आप, फील खुशी महसूस करोगे। तो हम लिखेंगे ए चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, हर एक की फैमिली में, हर एक की लाइफ में क्या होता है, चेंज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये नेचुरल होता है। आई फील हैप्पी, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इज देयर एनीवन इन योर क्लास, क्या आपकी क्लास में या स्कूल में हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस, क्या कोई ऐसा आपकी क्लास में या स्कूल में बच्चा है जो दूसरे स्कूल से आया हो। इफ सो, अगर है यदि, तो टॉक टू हिम, उससे बात करो, लड़का है या लड़की, तो क्या लिखेंगे, हाँ हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में, यस वन बॉय इन माई क्लास शिफ्ट फ्रॉम अनदर सिटी, हाँ आया है, ठीक है। व्हाट डज ही और शी हैड डिफरेंट हेयर, ठीक है, शी और ही कम फ्रॉम, अगर लड़की है तो शी, अगर लड़का है तो ही, कि कहाँ से आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में, ही कैन कम फ्रॉम पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ से भी आया है आप कोई भी स्टेशन का नाम लिख सकते हो कि वो कहाँ से आया। व्हाट वाज हिज और हर हिज ओल्ड स्कूल लाइक, और जो पहले वहाँ रहता था उसका स्कूल कैसे लगता था, तो लिख दो हिज ओल्ड स्कूल वाज बिग एंड ग्रीन, बहुत बड़ा था और ग्रीनरी था, यानी कि पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए थे। आगे देखो, व्हाट डज ही और शी
फाइंड डिफरेंट, और अब उसको इस टाउन में आकर कैसा लगा। एवरीथिंग इज न्यू, हर एक स्कूल के नया सिस्टम होता है तो उसको सब कुछ न्यू लग रहा था। न्यू पीपल, न्यू फूड, न्यू लैंग्वेज, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स, जो भी आप लिखना चाहते हो कि सब कुछ नया था। डज ही और शी लाइक द चेंज, क्या वह या वह इस लाइक को पसंद करते हैं। यस, तो हम लिखेंगे यस ही लाइक्स द चेंज। हाँ, चेंज तो सभी को पसंद है, तो ये लिखेंगे। आगे आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो बच्चों आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।